जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत साल का दूसरा प्रदोष व्रत 2026 का कब है, कौन सी तारीख को है, पूजा मुहूर्त क्या है, शुभ समय प्रदोष काल का पूजा समय क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साल का दूसरा प्रदोष व्रत है, माघ मास में जो पड़ रहा है। यह व्रत कब रखा जाएगा और प्रदोष व्रत जो तिथि है वह भगवान शिव और माँ गौरा को समर्पित है। इस दिन हम भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और प्रदोष काल में पूजा का बहुत ही शुभ महत्व है। कहते हैं प्रदोष काल में अगर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष काल का व्रत दूसरा जो इस काल का प्रदोष व्रत है वह पंचांग के अनुसार जो तिथि शुरू होगी 15 जनवरी को 8 बजे के आसपास शुरू होगी और 16 तारीख को रात को 10 बजे समाप्त होगी। तो ऐसे उदय तिथि के अनुसार जो पूजा का शुभ मुहूर्त है और जो व्रत रखा जाएगा वो 16 जनवरी 2026 को रखा जाएगा, क्योंकि उदय तिथि में ही हम अपनी जो तिथि है वो मानते हैं। तो इसलिए 16 जनवरी को प्रदोष का व्रत है और इस बार यह शुक्र प्रदोष व्रत है। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। जिस दिन जिस रविवार को मतलब जिस वार को व्रत पड़ता है उस वार के नाम से ही व्रत कहलाता है। सोम प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत, भौम प्रदोष व्रत, तो ऐसे अलग अलग नामों से हर बार प्रदोष व्रत अलग अलग दिन पर पड़ते हैं। तो अब जानते हैं प्रदोष काल का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह क्या है। 16 जनवरी को प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। यह रहेगा 5:43 से शाम को और रात के 8:16 तक। यह 2 घंटे के आसपास का समय हमें मिलेगा शाम के समय। इस समय आप भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। पूजा भगवान की महादेवी प्रदोष काल में कैसे हमें करनी चाहिए। हमें सुबह नहा धोकर व्रत का पहले हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज हम प्रदोष व्रत रखेंगे और आप जिस मनोकामना से प्रदोष व्रत रख रहे हैं वह मनोकामना भी आप महादेव के सामने बोलिए। आप सुबह को भी मंदिर में जाइए और अपने घर में भी पूजा अर्चना कीजिए। फिर आप पूरे दिन भगवान महादेव का मन में स्मरण करते हुए अपना जो घर का काम है वह करते रहिए। और फिर शाम के समय जब प्रदोष काल में पूजा का समय है दोबारा साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर भगवान पर पंचामृत से अभिषेक करिए। उनकी मनपसंद जैसे गंगा जल, बेल पत्र, भस्म, जो भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न है। भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, उन्हें हर चीज़ वो हमसे मतलब ग्रहण करते हैं, जो भी हम उन पर अर्पण करते हैं। पीले चंदन से उनका आप तिलक करिए और फिर आप उनको वहाँ पर महादेव के सामने एक देसी घी का दीप जलाइए और खीर का भोग भगवान भोलेनाथ को आप अवश्य लगाइए। भगवान भोलेनाथ के सामने शुक्रवार को पड़ने के कारण अगर आप घी का दिया लगाते हैं और वहाँ पर भोग में आप खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर वहीं पर श्री सूक्त और कनक धारा का पाठ आप करते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। और भगवान महादेव पर हमें वहाँ पर बैठकर मंदिर में ऐसे ही नहीं कि दीप जलाकर हमें जल्दी से वहाँ पर आ जाना चाहिए। थोड़ी देर तक हमें बैठकर वहाँ पर भगवान का ध्यान करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कुछ मंत्र ऐसे होते हैं वैदिक, हमें गुरु मुख से ही अब मिलते हैं तो हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए आप सांब सदाशिव, शांब सदाशिव, सांब सदाशिव, ये इतना सरल और इतना पावरफुल नाम है। इसका मतलब है कि माता सहित महादेव यानी अम्मा सहित पिता। हमें महादेव और माँ गौरा दोनों का आशीर्वाद मिलता है। तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव आप वहाँ बैठकर 5 मिनट बड़े अपने मन से जपिए तो महादेव आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भक्ति से जुड़े रहने के लिए चैनल समझकर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो टाइम से मिल सकें। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री राधे कृष्णा।